ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा पढ़ाई के ऊपर हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। पढ़ाई की विशेषताएं बता रहे हैं। दुनिया में तो बहुत प्रकार की पढ़ाइयाँ होती है, लेकिन ये हमारी जो है वो गॉडली पढ़ाई है, ईश्वरीय पढ़ाई है। तो आज पढ़ाई की विशेषताएं हम देखते हैं। बाबा कहते हैं ना, ये जो पढ़ाई है वो खुद भगवान आकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं। दुनिया की पढ़ाई मनुष्य आत्माएं मनुष्यों को पढ़ाती है, लेकिन यहाँ की जो पढ़ाई है वो परमात्मा खुद आकर के हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। वो भी देखो पूरे साइकिल में एक ही बार बाबा आकर के ये पढ़ाई हमें पढ़ाते हैं। दूसरी उसकी विशेषता है कि ये जो पढ़ाई है ईश्वरीय पढ़ाई है। बाबा रोज रोज आकर के पढ़ाते हैं। एक भी दिन बाबा डे ऑफ लेता है? बाबा नहीं लेता है, लेकिन हम बच्चे ले लेते हैं। बाबा तो रोज आके पढ़ाते हैं, चाहे कितने ही बच्चे क्यों न हो, लेकिन बाबा कभी छुट्टी नहीं करते हैं। तीसरी बात, ये जो पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं ना, तो वो पढ़ाने के लिए बाबा परम धाम से आते हैं। उस दुनिया में तो जो पढ़ाई पढ़ाते हैं टीचर्स, वो उतना दूर से नहीं आते हैं। उसी गांव से आएंगे या दूसरे गांव से आएंगे, लेकिन ये जो पढ़ाई भगवान पढ़ाते हैं वो कहाँ से आते हैं? परम धाम। कितना दूर है परम धाम। लेकिन बाबा को आने में 1 सेकंड लगती है। फिर ये जो पढ़ाई है वो सबके लिए, आप देखो एक ही क्लास होता है। बाबा नयों के लिए अलग क्लास, पुरानों के लिए अलग क्लास, ऐसे नहीं कहते। जो भी बाबा के बच्चे हैं एक ही क्लास में एक साथ बैठते हैं। कई बार तो क्लास में देखते हैं कि माँ बाप आते हैं, उनके बच्चे भी आते हैं, तो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी आते हैं। सारे एक ही क्लास में पढ़ाई पढ़ते हैं। फिर आप देखो यहाँ पर जो बाबा अलग अलग सब्जेक्ट सिखाते हैं, सारे सब्जेक्ट एक बाबा ही उनके पर प्रकाश डालता है। लौकिक स्कूल यूनिवर्सिटी में तो देखा है ना, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होता, और वही एक ही सब्जेक्ट में उसकी एक्सपर्टीज होती है, मास्टरी होती है। लेकिन यहाँ पर सारे सब्जेक्ट एक बाबा ही पढ़ाता। कौन कौन से सब्जेक्ट है? तो कहते हैं ना, 4 तो हमारे है ही है: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। उसके साथ साथ आप देखो हिस्ट्री का भी सब्जेक्ट है, जो बाबा बेहद की हिस्ट्री बताता है। हिस्ट्री कौन से चित्र में बताई है? तो साइकिल वाले चित्र में हिस्ट्री है। फिर जियोग्राफी भी है। झाड़ वाले चित्र में देखो सब धर्म की जियोग्राफी भी बताई है। फिर लैडर में देखो मैथमेटिक्स भी है। सारे 84 जन्मों का राज बाबा आकर के हम बच्चों को बताते हैं। या तो हर सब्जेक्ट सिखाने वाला एक टीचर है। फिर आप देखो ये जो हमारी पढ़ाई है ना, बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती है। बस 1 ही घंटा मुझे पढ़ना है। 1 घंटा पढ़ो और 23 घंटा उस पढ़ाई का इम्तिहान होता है, एग्जाम होता है। क्योंकि कई बार देखते हैं कि जो बातें बाबा हमें मुरली में बताते हैं वही तो बात
सारा दिन परीक्षा के रूप में हमारे सामने आती है। तो 1 घंटा ही पढ़ना है। उस पढ़ाई में तो आप देखो कितने घंटे पढ़ना पड़ता है। या फिर बाद में उसकी एग्जाम होती है 6 महीने 12 महीने के बाद। लेकिन यहाँ पर 1 घंटा पढ़ाई, 23 घंटे हमारी एग्जाम रहती है। फिर बाबा कहते हैं कि यहाँ पर एक ही क्लास में हर उम्र के बच्चे पढ़ते हैं। उस स्कूल में तो अलग अलग क्लास होती है, उम्र के हिसाब से या क्वालिफिकेशन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर तो सारी उम्र के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं। फिर बाबा यहाँ इस पढ़ाई के लिए कौन सी बात बताते हैं? बाबा कहते बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ते रहना है। दुनिया की पढ़ाई तो आप देखो कुछ सालों की होती है, फिर डिग्री मिल जाती है, फिर जॉब मिल जाती है, फिर थोड़ा कोई पढ़ाई करता। लेकिन ये वाली जो पढ़ाई है, बाबा कहते जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक हमें ये वाली पढ़ाई पढ़ते ही रहना है। क्योंकि बाबा कहते यही तो पढ़ाई हमारे साथ चलनी है। दुनिया की पढ़ाई हमारे साथ नहीं चलेगी, ये वाली पढ़ाई हमारे साथ जाने वाली है। और इस पढ़ाई से 21 जन्मों की कमाई होती है। लौकिक पढ़ाई चलो पढ़ लिया, अच्छा काम मिल गया, तो कुछ ही समय वो काम में आएगी ना वो पढ़ाई। फिर दूसरा जन्म लिया, नए सिरे से फिर पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ये वाली जो पढ़ाई है उसकी कमाई हमारे साथ 21 जन्मों तक चलती है। फिर बाबा कहते यहाँ पर जो बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो बाबा कहते ना एक एक ज्ञान का रतन लाखों रुपयों का है, उसकी वैल्यू बहुत ऊंची है। तो एक एक बाबा की पढ़ाई, एक एक महावाक्य लाखों रुपयों का वैल्यू वाला है। फिर बाबा कहते यहाँ पर जो बाबा हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो पढ़ाने वाला है और जो पढ़ने वाला है, तीनों ही देखो अविनाशी है। आत्मा पढ़ती है, परमात्मा पढ़ाता है, और ये जो पढ़ाई खत्म नहीं होगी। पूरा साइकिल मैं तो कहती हूँ हमारे साथ चलेगी। देखो इस साइकिल में ये हमारा लास्ट जन्म है, फिर भी कितना बढ़िया है दुनिया वालों की कंपैरिजन में। अब जिसका लास्ट जन्म इतना बढ़िया हो, सोचो उनके आगे के जन्म तो कितने अच्छे रहे होंगे। तो यही बताता है कि लास्ट साइकिल में हम सब ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की, जिसका फल पूरे साइकिल तक भोगा, अनुभव किया। तो अब इस साइकिल में भी मुझे अपनी नेक्स्ट साइकिल को अच्छा बना देना है। तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इस पढ़ाई में और कौन सी विशेषता है? पढ़ते इस जन्म में है और उसका पद अगले जन्म में प्राप्त होता। दुनिया की पढ़ाई में तो चलो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी, बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ी, इसी जन्म में बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पापा कहते पद हमें अगले जन्म में प्राप्त होता है। फिर यहाँ जो पढ़ाने वाला हमारा टीचर है ना, उसके पास कोई दुनिया वाली डिग्री नहीं है। जैसे लौकिक स्टडी में आप देखो जो टीचर पढ़ाता है ना, उसके पास अच्छी डिग्रीज होती है, और बहुत सारी क्वालिफिकेशंस होती है, तब जाके वो सब्जेक्ट को वो पढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो पढ़ाने वाला है, वो सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न, ऐसा हमारा बाबा है।
उसको इस दुनिया की कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। या फिर यहाँ पर जो बाबा हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता है, वो हमारा शिक्षक तो है ही है, लेकिन शिक्षक के साथ साथ हमारे साथ सर्व संबंध निभाता है। लौकिक में देखो, जो टीचर होगा ना, पूरा लाइफ टीचर बन के ही रहेगा। हम्म, लेकिन यहाँ पर बाबा टीचर तो है ही है, सब संबंधों को भी निभाता है, सारे संबंधों का अनुभव भी कराता है। जैसे बाबा हमारा मात पिता, बंधु, सखा, स्वामी, सारे संबंधों का अनुभव कराता है। फिर हमारा जो यहाँ टीचर है ना, उसका कोई शरीर नहीं है, वो निराकारी है, निरंजन है। वो आकर के हमें पढ़ाई पढ़ाता है। फिर आप देखो, इस पढ़ाई को 7 दिन के कोर्स में पहले पढ़नी पड़ती है। फिर हमारी रियल एंट्रेंस शुरू होती है। पहले होता है 7 दिन का कोर्स, उसके बाद होता है प्रैक्टिकल कोर्स। तो ये पढ़ाई है, हर दिन आप देखो नई नई लगती है। क्योंकि बाबा हर दिन ज्ञान की नई नई पॉइंट्स हमें सुनाते हैं। तो इस पढ़ाई में कभी बोर्ड नहीं होते हैं। दूसरी इस पढ़ाई की विशेषता ये है कि ये पढ़ाई, उसके पर जितना जितना हम अटेंशन देते हैं, उतने उतने हमारे सारे टेंशन दूर हो जाते हैं। वो वाली पढ़ाई तो पढ़ो, कितना टेंशन रहता है। और उसमें भी एग्जाम के दिन आते हैं, तो बच्चों को ही नहीं टेंशन होता, माँ बाप को भी टेंशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बाबा कहते, टेंशन से फ्री करने वाली ये हमारी पढ़ाई है। और ये जो पढ़ाई बाबा हम बच्चों को पढ़ाता है, सारे कल्प पे आप देखो 5,000 वर्ष में एक ही बार आकर के पढ़ाता है। तो ऐसी पढ़ाई बच्चों को रोज रोज पढ़नी चाहिए ना। तो आज बाबा पढ़ाई की विशेषताएं थ्रू आउट मुरली में बता रहे हैं।